हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप जीके जीएस मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि इफ़ समवन हेल्प्स यू व्हाट शुड यू से इंस्टेड। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, यानी थैंक यू। कहता इफ़ समवन हेल्प यू यू शुड मस्ट से थैंक यू। नेक्स्ट है कि दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ। दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज ब्रदर इन लॉ, यानी ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तीन का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी REPETITION, रिपीटिशन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो देखिए, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब होता है टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, बी ऑप्शन। टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री यानी टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। नेक्स्ट 5 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्ट्रक्ट। तो देखिए यहाँ पे है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है, ऑब्स्ट्रक्ट वर्ब है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना या फिर बाधा पहुंचाना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम की यदि बात करें तो ये हो जाएगा CURB, कर्व, बी ऑप्शन। कर्व मतलब भी होता है रोकना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट माने रोकना, कर्व मतलब रोकना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है UNCLOG, इसका मतलब होता है अनवरुद्ध करना। ठीक है, रिप्लेस मतलब होता है बदलना। ठीक है, रिप्लेस मतलब होता है बदलना। और REPLEASE, इसका मतलब क्या होता है? REPLEASE, इसका मतलब होता है छोड़ देना। नेक्स्ट 6 नंबर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही लर्न टू एंड्योर हंगर एंड कोल्ड। 6 का होगा सी ऑप्शन, रेसिस्ट। तो देखिए, एंड्योर जो है वर्ब है, ENDURE वर्ब है, इसका मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना, यानी सी ऑप्शन, RESIST, रेसिस्ट। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा ये होगा, देखिए एंड्योर का एंटोनिम हो जाएगा रेसिस्ट, यानी रोकना। इसके अलावा होगा डिसअलाउ। ठीक है, डिसअलाउ, रिजेक्ट, REJECT, रिजेक्ट, अपोज। ठीक है, उसके बाद देखिए परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना। ठीक है, परसिस्ट कायम रहना, दृढ़ रहना। रिकॉन्साइल मतलब होता है समझौता। ठीक है, और सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना, जीवित रखना। 7 की यदि बात करें तो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। प्ले विद फायर। तो प्ले विद फायर का मतलब होता है खतरों से खेलना, यानी टू डू समथिंग रिस्की, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। तो 8 में यदि देखें तो बी ऑप्शन, एग्नोस्टिक। ठीक है, तो वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस यानी एग्नोस्टिक, यानी ईश्वर की सत्ता अस्तित्व में विश्वास न रखने वाला। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, यानी इसका बी ऑप्शन होगा, एग्नोस्टिक। ठीक है, हगार्ड मतलब होता है देखने में थका हुआ या चिंतित। पैंथिस्ट मतलब होता है आपको ब्रह्मावादी, सर्वेश्वरवादी। एंकर मतलब होता है उद्घोषक, ANCHOR, एंकर मतलब होता है उद्घोषक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ से पैसेज है कि विद्यार्थी जो है दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन भी दो शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस शासन। अनुशासन का अर्थ अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना, नियंत्रण अथवा व्यवस्था का ही अनुशासन है। अनुशासन समाज के नियमों का ही दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि विद्यार्थियों के लिए तो यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे संस्कार जैसी प्रवृत्तियों और आदतों का विकास हो जाता है, वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतया विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं होता। उन्हें मोड़ने का प्रयास पर वे टूट तो सकती हैं, मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो, कुछ अंकित करना हो, किया जा सकता है। सफ़ेद चादर एक बार कुछ अंकित हो जाए फिर वह अपनी जो है पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस काल को भावी जीवन की तैयारी काल मानकर इसे तरह तरह के सुसंस्कार, शुद्धियाँ डालने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन है कि अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो 9 का ए ऑप्शन। तो देखिए अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार। संस्कृत उपसर्ग प्र, परा, अप, सम, अनु, ठीक है, अव, अलग, आवीर, आ इत्यादि। नेक्स्ट 10 नंबर है अनुशासन का अर्थ, तो 10 का होगा डी ऑप्शन। अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना, समाज के नियमों का पालन करना। अनुशासन शब्द अनु प्लस शासन से बना है। अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? डी ऑप्शन। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती है। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करती है। विद्यार्थी शब्द विद्या प्लस अर्थी से बना है। ठीक है, मानव जीवन की सफलता उनकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 कहता है कि इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है? 12 का ए ऑप्शन भवन। तो इस गद्यांश में मानव जीवन को भवन से उपमा दी गई है। उपमा का अर्थ है तुलना करना। ठीक है, जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर करती है, उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन की सफलता उसके अनुशासन, चरित्र, व्यवहार और आचरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? 13 का होगा बी ऑप्शन छात्रावस्था। तो इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में छात्रावस्था शब्द का प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थी का पर्यायवाची शब्द है छात्र, शिष्य, अध्ययनकर्ता, शिक्षार्थी। ठीक है, विद्यार्थी का बहुवचन है विद्यार्थीगण। नेक्स्ट 14 है कि यौर लव किस वर्ग के व्यंजन है? 14 का बी ऑप्शन अंतस्थ। यौर लव जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, उष्ण व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन हो गया यौर लव। उष्ण व्यंजन की बात करें तो तालव स, दंत स, दंत स और ह उष्ण व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की यदि बात करें तो अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, जो बना है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15
कहता है कि इनमें तिमिर शब्द का विलोम, सी ऑप्शन आलोक, तिमिर शब्द का विलोम आलोक होता है। कठिन शब्द का विलोम सरल होता है। कृत्रिम शब्द का विलोम प्रकृति या नैसर्गिक होता है। और क्लुश शब्द का विलोम जो है निक्लुष होता है। 16 के विषम्य अस्थाई भाव किस रस में होता है? 16 का होगा बी अद्भुत रस। विषम्य अस्थाई भाव अद्भुत रस में होता है। शांत रस का अस्थाई भाव जो है निर्वेद है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। हर्ष रस का अस्थाई भाव जो है हास्य। नेक्स्ट, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द, सी ऑप्शन नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है नास्तिक। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द है आस्तिक। ठीक है। और अधिक बकवास करने वाले के लिए एक शब्द है प्रगल्भ। पिता के पिता के लिए एक शब्द है ठीक है पितामह, प्रपितामह। नेक्स्ट, 18 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन। तो देखिए, क्या दीवार बहुत ऊंची है? तो वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ आ जाती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि। नेक्स्ट, 29 अतएव शब्द का संधि विच्छेद, ए ऑप्शन अतः जोर एव। अतएव शब्द का संधि विच्छेद होगा अतः जोर एव। दैनिक का संधि विच्छेद होगा दीन जोर इक। जलोदय का होगा जल जोर उदय। यथोचित का यथा जोर उचित। नेक्स्ट, मूर्धन्य अल्परान अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, सी ऑप्शन। तो मूर्धन्य अल्परान अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ट। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष हैं। प्रत्येक वर्ण वर्ग के अंतिम अक्षर पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। 21 है, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? 21 का सी आशीर्वाद। आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी शब्द है। अनुकूल जो है, ठीक है, अनुकूल शुद्ध वर्तनी ऐसे होगा अनुकूल का। ठीक है। और ईश्वर का जो है ऐसे होगा शुद्ध वर्तनी ईश्वर। ठीक है। केंद्रीय का इस तरह से होगा केंद्रीय। ठीक है। पारिवारिक का होगा पारिवारिक, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 22। कहता है कि इनमें विवरण चिन्ह कौन सा है? तो बी ऑप्शन। इस तरह से जो होता है ये विवरण चिन्ह होता है। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। और पूर्ण विराम जो होता है इस तरह से, सी ऑप्शन पूर्ण विराम। और विषमयादि बोधक जो है इस तरह से होता है विषमयादि बोधक। और अर्ध विराम जो होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, अर्ध विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? बी ऑप्शन। तो नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष जो है सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। नेत्रहीन में तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण रस भरा, करुणापूर्ण, ठीक है, पदलित, उसके बाद है मेच्छादंत और गदांत पदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 है कि स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? 24 का बी ऑप्शन जंगम। स्थावर का विलोम शब्द जंगम है। जंगम का पर्यायवाची शब्द अस्थायी, अस्थिर, चलनशील, गमनशील, चल और चलायमान आदि है। अनैच्छिक का विलोम ऐच्छिक है। अनेकता का विलोम एकता है। नेक्स्ट, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ बी ऑप्शन भलाई का बदला बुराई। नेकी का फल बदी मतलब भलाई का बदला बुराई। नेकी कर दरिया में डाल, मुहावरे का अर्थ है नेकी करके भूल जाना चाहिए। ठीक है। नाम बढ़ाए दाम, मुहावरे का अर्थ किसी का नाम हो जाने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। नेकी और पूछ मुहावरे का अर्थ है उपकार करने में पूछने की आवश्यकता क्या। नेक्स्ट है देवर्षि का सही संधि विच्छेद, ए ऑप्शन देवजो ऋषि। देवर्षि का सही संधि विच्छेद होगा देवजो ऋषि। परिच्छेद का संधि विच्छेद होगा परिजोर छेद। संक्रांति का होगा समजोर क्रांति। 27 जिससे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द 27 का ए अजर। तो जिससे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। ठीक है। युवा या युवती होने की अवस्था के लिए एक शब्द है यौवन। ठीक है।
फिर है रोज से भरा हुआ के लिए एक शब्द है रुष्ट। 28 कहता शुक्ल का विलोम शब्द। 28 का बी कृष्ण। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण है। सरस का विलोम शब्द नीरस है। निःशुल्क का विलोम शब्द सशुल्क है। सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य है। कहता प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा समास है? 29 का बी संबोधन कारक। तो जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह है हो, अजी, अरे, अहो, रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर। 30 है कि संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विपज्वाल। तो 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन, विपद जोड़ जाल। ठीक है, विपज्वाल का संधि विच्छेद होगा विपद जोड़ जाल। विपद, ठीक है, विपद जोड़ जाल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।